14 अगस्त की रात को एक 31 साल के डॉक्टर पर कुछ हैवानों ने गैंगरेप करके उनकी हत्या कर दी गई। और तो और बहुत सारे शहर से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर उतर गए हैं। कुछ गुंडों का झुंड आता है और मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ करता है और तबाही मचा देता है। अब हमारे ध्रुव भाई कहते हैं कि ये 40 लोग कौन थे और कौन सी पार्टी के थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये सब डॉक्टर की जस्टिस के लिए वीडियो डाल रहा है या फिर किसी पार्टी को ब्लेम करने के लिए वीडियो डाल रहा है कि योगी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। ममता दीदी को बचा रहा है कि उनको कोई टारगेट कर रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। श्री राम। तो 14 अगस्त की रात को कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल हॉस्टल में जो घटना बनी है, उस घटना को आप भी जानते हैं और इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को एक 31 साल के डॉक्टर पर कुछ हैवानों ने गैंगरेप करके उनकी हत्या कर दी गई। कौन थे वो लोग, कितने लोग थे, कुछ पता नहीं है। और जो अभी पुलिस की पकड़ में है, क्या वही लोग ये गैंगरेप और मर्डर में शामिल थे या फिर कोई और भी है जो अभी तक पुलिस पकड़ से दूर है और समाज के लिए खतरा बन के बैठा है। और अगर सच में ये लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है तो कौन है ये लोग, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है और कौन है बंगाल में जो ऐसे लोगों को बचा रहा है। तो जहां पर रेप हुआ और जहां से डॉक्टर की बॉडी मिली, वहां से बात आई कि वहां कम से कम 150 ग्राम मेन स्पर्म था। बात को समझिए, साइंस क्या कहता है कि एक एडल्ट पुरुष का स्पर्म ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 ग्राम और उससे भी ज्यादा होता है तो अधिक से अधिक 8 ग्राम होता है। तो सोचिए कि वो कितने लोग हो गए। अब ये जो घटना हुई है, इसने पूरे देश में छाप छोड़ दी है और हर छोटे बड़े शहर से लोग रास्ते पर उतर आए हैं न्याय की मांग के साथ। और तो और बहुत सारे शहर से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर उतर गए हैं। जब इतना सब कुछ हो गया तब जाकर यह केस को सीबीआई को सौंपा गया। और जैसे ही पता चलता है कि केस सीबीआई को सौंपा गया है, कुछ गुंडों का झुंड आता है और मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत बुरी तरह से तोड़फोड़ करता है और तबाही मचा देता है। हॉस्पिटल में इतनी बुरी तरह से तोड़फोड़ कर दी और तबाही मचा दी, लेकिन क्यों, आप लोग समझ रहे हो? क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट से पहले ही सब कुछ तोड़फोड़ दिया गया, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट ना हो सके और ना ही कोई ऐसे सबूत मिले कि जिसकी वजह से असली कातिल और रेपिस्ट पकड़े जाए। अब तो बात को समझिए कि कोई तो है जो इन्हें देश की जनता से और सीबीआई से बचा रहा है, कोई तो है जो इन लोगों की मदद कर रहा है और शायद सीबीआई की तपास में भी इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि तभी तो एफएसएल रिपोर्ट से पहले ही पूरे हॉस्पिटल को तोड़ फोड़ दिया गया। ये कोई अकेला इंसान या फिर कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो इसमें कौन है वो शायद आगे जाके पता चले। और एक बंदा कहता कि 40 लोगों का एक झुंड आता है और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर देता है और पुलिस को टीयर गैस भी चलानी पड़ती है। चलो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात कर रहे हैं हमारे ध्रुव भाई अपने वीडियो में कि 40 लोग आए। तो मेरा सवाल ये था कि क्या सिर्फ 40 लोग आकर इतना सब कुछ कर सकते हैं? मतलब कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा तबाही 40 लोग आकर मचा सकते हैं? क्योंकि जहाँ पर यह घटना हुई तो वहाँ पर पुलिस भी इतनी थी, मतलब कि पूरे शहर की पुलिस वहीं पर थी और समझो चुस्त बंदोबस्त था। तो क्या 40 लोग आकर इतनी तबाही मचा सकते हैं? और वो 40 गुंडे इतनी तबाही मचाकर वहां से चले भी गए। पुलिस ने वहां पे टीयर गैस भी छोड़ा, लेकिन पुलिस उन 40 में से एक को भी नहीं पकड़ पाई या फिर पुलिस ने पकड़ना नहीं चाहा। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब हमारे ध्रुव भाई कहते हैं कि ये 40 लोग कौन थे और कौन सी पार्टी के थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। अबे यार कुछ तो समझ, तू करना क्या चाहता है? यहाँ पर ऐसी घटना बन चुकी है और तू वो 40 लोग को कौन सी पार्टी के थे वो पता करना चाहता है। तू ये सब डॉक्टर की जस्टिस के लिए वीडियो डाल रहा है या फिर किसी पार्टी को ब्लेम करने के लिए वीडियो डाल रहा है? बंगाल में टीएमसी की सरकार है और वहाँ की चीफ मिनिस्टर है हमारी दीदी ममता बनर्जी। तो मैं एक बात बता दूं कि थोड़े वक्त पहले इलेक्शन के वक्त पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकरों के बीच में छोटी सी लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई के बाद ऐसे ही कुछ गुंडे आए और बीजेपी के कार्यालयों पर हमला करा और बहुत सारे कार्यालयों को आग भी लगा दी और उसमें कई सारे लोगों की जान भी गई थी। लेकिन आज तक वो भी पता नहीं लग पाया है कि वो गुंडे किस पार्टी के थे। उधर सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के कोलकाता ऑफिस पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। अब ये बंदा बोल रहा है कि बंगाल की सीएम यानी कि ममता बनर्जी पर सब लोग ब्लेम कर रहे हैं। मतलब सीधा है कि ये बंदा कहना चाह रहा है कि कोई और है इसके पीछे जो ममता बनर्जी को टारगेट कर रहा है।
अरे यार पागल हो गए हैं क्या? और ये तो पागल हो ही गया है, साथ में हमारी दीदी भी पागल हो गई है। खुद की सरकार है और खुद ही जस्टिस की रैली में जाकर जस्टिस के लिए लड़ रही है, और वो भी किसके सामने? खुद की ही सरकार के सामने। ऐसा करने से इनको लगता है कि ये बच जाएंगे। और सिंपैथी के लिए क्या क्या करोगे दीदी? अब बंगाल की जनता को पता चल गया है कि उनकी इलेक्शन में गलती हो गई है, और वो गलती है आपको सीएम बनाना। तो अगली बार जनता ये गलती नहीं करेंगी। इस घटना में जितने भी लोग हैं सबको सजा मिलनी चाहिए, फिर वो कोई भी हो, और चाहे कोई भी उनको सपोर्ट कर रहे हो या फिर कोई भी उनको बचा रहा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए। आज अगर बंगाल की जनता ने या फिर पूरे देश की जनता ने हार मान ली तो कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे और सबको सजा भी दिलवाएंगे। पहले तो ये बंदा खुद किस पार्टी से है और खुद करना क्या चाहता है ये तो उसको खुद को भी शायद ही पता होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मणिपुर में वो इंसिडेंट हुआ तब ये बंदा वीडियो बना बना के एक ही बात बोले जा रहा था कि मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। और दूसरी बात, जब हाथरस में इंसिडेंट हुआ तो ये बंदा एक ही बात बोले जा रहा था कि योगी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। और आज जब ये इंसिडेंट बंगाल के कलकत्ता में हुआ तो ये बंदा कह रहा है कि कोई सीएम को टारगेट कर रहा है, मतलब ममता दीदी को बचा रहा है, कि उनको कोई टारगेट कर रहा है। ये क्या बात हुई? और साथ में दीदी भी कहती है कि हम लोग पैसे देकर हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो मर गया उसे तो वापस नहीं ला सकते। ये क्या बात हुई? लेकिन वो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि हम गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उन्हें सजा भी देंगे। और ये बंदा ध्रुव राठी वही है जो कुछ समय पहले अपने एक वीडियो में बांग्लादेश और हमारे देश भारत को कंपेयर कर रहा था और बता रहा था कि बांग्लादेश बहुत सारी चीजों में भारत से आगे निकल गया है और बांग्लादेश के लोग हमारे भारत देश के लोगों से भी ज्यादा खुशखुशाल है और बहुत आगे है। और आज आप सभी को पता ही है कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है और वहां के लोगों की हालात क्या है। आप लोग समझदार ही हो। अब सोचना आपको है, देश की जनता को सोचना है कि हम डॉक्टर की आत्मा को कैसे शांति दिलवा सकते हैं और कैसे उनको न्याय दिलवा सकते हैं, कि जो आज हमारे बीच भी नहीं है। सिर्फ एक बार सोचिए कि उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। अब आप लोग ट्रेंड चलाइए कि ऑल आइस ऑन कलकत्ता और जस्टिस के लिए लड़े, और भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि तबीब के माता पिता को ये सब कुछ सहने की हिम्मत दे। अब आप लोग ही कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, या फिर आप लोग भी मेरी तरह मानते हैं कि ये ध्रुव राठी ही खुद ही किसी पार्टी से है और दूसरी पार्टियों को बस ब्लेम करता फिरता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तभी तक सभी भाइयों को जय श्री राम।